नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम पहुंची जिला मैनपुरी के विधानसभा भोगांव के गांव नगला देवी में। जाना लोगों से 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या है रुझान। मैनपुरी के विधानसभा भोगांव नगला देवी गांव में किसानों और जवानों से जाना कि इस बार के विधानसभा 2022 के चुनाव में किसको करेंगे वोट। वहां के जवानों ने बताया कि अब की बार अखिलेश सरकार। गांव में रहते हैं साक्य समाज के लोग, सभी लोगों ने बताया कि अखिलेश यादव ही आएंगे इस बार। कुछ किसान बोले कि हम परेशान हैं, खाद नहीं मिल पा रही है, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। किसानों व नौजवानों ने यह भी कहा कि फिर से बनेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, क्योंकि सपा सरकार ही किसानों को लाभ दिला सकती है। वहां के कुछ जवानों ने बताया कि हम सपा को वोट करेंगे क्योंकि अखिलेश यादव ही युवाओं किसानों का भला कर सकते हैं। देखिए जिला मैनपुरी के विधानसभा भोगांव से संपादक कुमार गौरव और रोहित मोहित की एक ग्राउंड रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं कुमार गौरव। आज मैं हूँ विधानसभा भोगांव, जो कि जिला मैनपुरी की विधानसभा है, और यहाँ से वर्तमान विधायक है रामनगर से अग्निहोत्री। पिछले 5 साल से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में आबकारी विभाग में मंत्री भी हैं। हमारे साथ युवा हैं और ये सब लोग क्रिकेट खेल रहे थे। मैं यहाँ से निकल रहा था, क्योंकि युवा ही इस देश का, इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव और देश का चुनाव तय करते हैं। और ये आप देख रहे हो, अधिकतम लोग 18 साल की उम्र के आसपास ही है, 18 से 25 होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो इन लोगों से जानने का प्रयास करता हूँ कि इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या कहता है, क्योंकि सारी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा रखा है। वर्तमान की भाजपा सरकार का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से उम्मीदवार है रामनगर से अग्निहोत्री, समाजवादी पार्टी से आलोक साक्य है, बसपा से अशोक चौहान है, और भी पार्टियां, छोटी छोटी जननायक पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, सबने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। युवा है, देखो एक तो ये क्रिकेट खेल रहे तो चश्मा भी लगाए हुए हैं। पहले तो नाम बताइए क्या है आपका? बॉबी यादव। बॉबी यादव। अच्छा, यादव हैं तो यादव हैं किसके हैं? सपा। सपा के? जी जी। क्यों है? बाबा जी ने क्या बुरा करा? बाबा जी ने 2.5-3-4 साल हो गए हैं, रैली की कोई भर्ती नहीं निकली। मेरी ये ओवर एज हो गया हूँ, अब दोबारा हाई स्कूल करना चाहता हूँ और तब से टांगे तोड़ रहा हूँ, ग्राउंड की लगा कर रेस, कोई भर्ती नहीं निकली। सबसे महत्वपूर्ण बात कि युवा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं निकल रही, और भर्ती आती भी है, पेपर आता है तो लीक हो जाता है। हाँ, और क्या समस्या है? और बहुत सारी समस्याएं हैं। कोई भी पेपर होता है, अभी दीदी हमारी बीटीसी कर रही थी, पेपर लीक हो जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब राशन बोल रहे हैं, राशन फ्री देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और बाद में मार्च तक यही होगा, बाद में कुछ नहीं होगा जी। तो इस बार किसको? इस बार अखिलेश भैया को जरूर जिताना चाहेंगे। बैट पकड़ के आए हो, ये बताओ नाम क्या तुम्हारा? अभिनय कुमार। क्या क्रिकेट खेलते हो? हाँ। एक ओवर में कितनी बॉल होती बताओ जरा? 6 होती है। एक बॉल पे कितने छक्के मार सकते हैं? एक बॉल पे एक ही छक्का लगेगा, दो एक पे एक ही लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या करते क्या? मैं किसान हूँ। किसान? उम्र बहुत छोटी है, किसान बन गए? अभी तो वो काम तो करना पड़ेगा, कैसा भी काम हो। अच्छा, काम करना। हाँ। अच्छा एक चीज बताओ, क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में कौन आएगा? मुझे तो कुछ नहीं पता कौन आएगा, जो भी आए हमसे हमको क्या है बस। तुम पसंद किसको करोगे? हम तो अखिलेश भैया को पसंद करते हैं, वो आए तो बढ़िया रहेगा। हाँ। हमारे साथ ये बहुत युवा है। क्या नाम है भाई आपका? अंकुल। अंकुल जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है इस बार आपको? उत्तर प्रदेश में एसपी और बीजेपी के बीच ही फाइट है, और तो कोई पार्टी है ही नहीं। जो सीधा फाइट जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश? इस बार जहाँ तक है, जैसे एग्जिट पोल वगैरह दिखाए जा रहे हैं टेलीविजन के द्वारा, तो वहाँ पर तो भाजपा की ही बहुमत दे रही है, लेकिन एग्जिट पोल हम सही नहीं मानते हैं, क्योंकि ऐसा है उससे हम स्पष्ट आंकड़े नहीं निकाल सकते हैं, फिर कुछ भी हो सकता है। और जो सपा है, युवा चाहते हैं कि सपा आनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार वैसे तो काम अच्छे है, थोड़ा रोजगार के मामले में थोड़ा बहुत पिछड़ रही है। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ से अभी विधायक हैं वर्तमान में, प्रदेश की कैबिनेट में मंत्री भी हैं रामनगर से अग्निहोत्री जी,
और फिर से कैंडिडेट हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा 5 साल? कार्यकाल तो कुछ खास नहीं रहा, लेकिन जो यहाँ की जनता है उनके कामकाज से ना खुश होकर पार्टी के हिसाब से वोट कर रहेगी। क्योंकि यहाँ पर जो विधायक जी है इतने फील्ड में भी नहीं दिखे और अपने यहाँ पर विधानसभा में भी नहीं आए, लेकिन जो है यहाँ पर ज्यादातर लोगों से मेरी चर्चा भी होती है, बैठते हैं तो वो पार्टी के हिसाब से उन्हें मतदान करेंगे। मतलब कैंडिडेट मायने नहीं रखता है, आपका कहना ये है कि शीर्ष नेतृत्व मायने रखता है। तो क्या लगता है फिर अखिलेश जी और योगी जी की तुलना में अगर आपसे कहा जाए तो कौन बेस्ट है? वैसे बेटर तो दोनों ही हैं, क्योंकि दोनों ही युवा हैं, सम उम्र के हैं, योगी जी और अखिलेश जी। अब इन लोगों को इस हिसाब से शासन चलाना चाहिए, किसी की भी सरकार ही तय करेगा देश का। अच्छा एक चीज बताओ, 5 साल शासन अखिलेश जी ने चला लिया, 5 साल योगी जी ने चला लिया, दोनों का कार्यकाल किसका बेहतर रहा? अगर कार्यकाल देखा जाए तो दोनों ने विकास किए हैं। अखिलेश जी के में थोड़ा गुंडई टाइप की ज्यादा थी, गुंडागर्दी, मतलब थोड़ी सी अराजकता ज्यादा थी, और योगी जी ने उस पर सुधार लाए हैं। अच्छा अखिलेश जी ने एक नारा और दिया है, नई हवा है नई सपा है, तो इस बार क्या लगता कि वो पुरानी वाली समाजवादी पार्टी अराजकताएं जो होती थी इस बार लगता है कुछ अंकुश लगेगा? अब कह नहीं सकते, ये तो यही है कि शासन मतलब पूरा, अगर वो सत्ता में आते हैं तो फिर देखना पड़ेगा। ऐसे क्या बता सकते हैं भाई, जब तक कि मतलब किसी को परखा ना जाए तब तक हम कहना मुश्किल है। हमारे साथ कुछ और भी युवा हैं, इधर आओ जरा, आ गया। अरे इधर 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 आओ, इधर आओ, अरे इधर आओ, इधर आओ, तुम आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, क्यों भाग क्यों रहे हो? क्या नाम बताओ? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार कौन से वाले, बॉलीवुड वाले या फिर हाँ? नहीं वैसे ही सादा। अच्छा सादा वाले हैं। अच्छा ये बताओ, वोट बन गया? वोट बन गया, किसको देंगे इस बार? अखिलेश। क्यों देंगे? मुझको वही पसंद है, इसलिए और कोई पसंद ही नहीं है उनको। उनके अखिलेश पसंद है, ऐसा क्यों पसंद है? कौन? ये लो। तो वो गौशाला चला रहा, उससे वोट से क्या मतलब है? गौशाला तो वोट इसीलिए वोट, क्योंकि गैया कितने रख रही भाई, आप लोग किसान हो, हम किसान है, हम जब पैदा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? सही बात है। और गैया रखाएं या खेत रखाएं कि मेरिया रखाएं? अच्छा मेरियो रखान पड़ता, और क्या नहीं, हम खेत न रहे, मेरिया को रखे है, पड़ोसी रखाएंगे, पड़ोसी लाइए। अच्छा और क्या नहीं, जब खेती रखा रहे पड़ोसी मेरिया रहे नहीं है। इनकी भाई साहब की सबसे बड़ी समस्या है कि अब हम गैया रखाएंगे, खेत रखाएं, मेरिया रखाएं, मतलब अपनी पत्नी को रखाएं। भाई खेत रखाएं या पत्नी रखाएं, कितना रखाएं बताओ? इन दोनों चीजों में जरूरत सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा खाना की है। नहीं तो पहले खेत रखाओ। हाँ, और फिर मेरिया कोई दोहरो रखा है, खमाए हमें मेरिया कोई दोहरो रखा है। अच्छा और क्या नहीं। अच्छा बताओ क्या करोगे फिर, क्या लगता है? तो गैया रखाए हैं, और क्या गैया दिखे कहाँ है कहाँ नहीं है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान का है जे बजाना योगी जी, भाई योगी जी जाना, गैया काय के लिए ढीला रखे है। तो वोट किसको देंगे इस बार? वोट हम जाटव हैं, जाटव पर जय कहाँ जय जाटव कहाँ जय बता? जाटव तो कैंडिडेट कोई हाथी में, और नहीं जय साइकिल में, नहीं तो जय हाथी में, और नहीं साइकिल में, बस हाथी में तो जय ही। और हाथी वाले अगर न जीत रहे हो फिर? ना जीता ना कोई बात नहीं, तो मैं मान नहीं हुए। अच्छा तो मान रहे हुए, मतलब आप दलित समाज से आते हो। हाँ। और कहीं ना कहना ये है कि भाई मेरा वोट कहीं मान नहीं होगा, हम कहू देना तो मानने हुए, साइकिल में तो ना मानने हुए, कहूँ मान नहीं हुए मेरे वोट। भाई देखो, या हम साइकिल में दें तो मानने हुए, और या तो हम भाजपा में दें, हम कहूँ दें तो मानने। अच्छा 2017 में किसको दिया? हमने मायावती को। तब भी दिया, इस बार भी देंगे, पक्की बात? आप लोग जिस तरीके से देख रहे थे, यहाँ पे ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने वाले युवा थे, युवा नौजवान, सबकी अपनी अपनी अलग अलग पसंद है, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य तय करते हैं, युवा ही सरकारें बनाते हैं। अब आने वाला समय 2022 का चुनाव एक निर्णय, क्या कह रहे हो? 5 साल में कोई नौकरी निकली है? कोई नौकरी नहीं निकली, इनकी जिंदगी खराब है लड़कन की। अब क्या करे हो जब अब जो नौकरी नहीं करवाए भाई वोट दिए, को नहीं करवाइए बताओ, को नहीं करवाइए? जो नौकरी नहीं हुई है, लड़का बच्चन की पढ़ाई मारी गई। ये क्या कह रहे हैं, अभी इनको 50 साल राज करने के लिए चाहिए, तो उन्हें चाहिए, तो हमें भी चाहिए थोड़ा बहुत। आपको क्या चाहिए? हम भी राज करेंगे वक्त में, जब ये राज करेंगे तो हम भी राज। इनका मतलब ये है कि अभी ये 5 साल से सरकार में है, इनको भी और समय चाहिए।
और समय सब कुछ भला करेंगे आपका। तो वो देखी जाएगी फिर। तो देंगे अब इनको। क्यों नहीं देंगे? भाजपा के हैं। भाजपा के हैं, वे भाजपा के हैं, हम काऊ के हैं, बसपा के हैं, काऊ के हैं, हाँ, हाँ। तो वे भाजपा के हैं, हम बसपा अच्छा के एक चीज बताओ, आपने जिस तरीके से सब बताया, ये गरीब आदमी है और ये मजदूरी करते हैं, इनकी समस्याओं को आपने समझा, ये क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल समझते हैं, क्योंकि हम लोग साथ ही रहते हैं, एक दूसरे के कष्ट समझते हैं कि रोजगार देना चाहिए सरकार। देखो ऐसा है, कोई भी गवर्नमेंट आए, हमारे यहाँ सरकार से लेना देना नहीं रहना चाहिए। जो भी वैकेंसी है, एक विभाग बनाना चाहिए कि कब इन्हें जरूरत है उस हिसाब से वैकेंसी निकाले। सरकार का कोई लेना देना नहीं होना जो चाहिए। सरकार नहीं कर पाई, ये आप मानते हैं फेल हुई है? मानते हो रोजगार के, मैंने पहले भी कहा जैसे भी कि रोजगार के आप मामले मानते हो ना? हाँ, इस बात पर फेल हुई है सरकार। अब जो चीज फेल हो जाए उसको बदलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? हम तो नहीं, कोई बात नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन ये तो भाई पढ़े लिखे हैं, इन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम तो मजदूरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को तो मिलना चाहिए। तो अब तो मानते हो कि अब सरकार फेल हो गई तो बदलना चाहिए इसको? बदलना चाहिए, क्योंकि ये नई यूबी है, इन्हें मिलना चाहिए। हम तो कोई बात नहीं, मैं तो फेल हो गई, इस बात में फेल हो गई पढ़ाई में, कोई बात नहीं, इन्हें तो मिलना चाहिए। अब जो नए लड़का बच्चा हो रहे हैं, जो तुम कोरोना लगा दे तो स्कूल बंद करवा दे, तो ये कम से कम 5 साल। आप सोचिए रोजगार कैसे मिलेंगे? पिछले आपने 2 साल अर्थव्यवस्था की बात करी, 2 साल में शिक्षा चौपट कर दी, खत्म कर दी शिक्षा सब खत्म हो, रैलियां हुई, चुनाव हुए, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, बंगाल में चुनाव हुआ, बिहार में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है। देश के गृह मंत्री घर घर जाके हजारों की संख्या में ले जाके वोट मांग रहे हैं और स्कूल बंद है। क्यों? एक ममता बनर्जी ये कौन सी है? ममता बनर्जी है बंगाल में जब वो चुनाव हुआ था तो वहाँ कोरोना नहीं था, अब यहाँ पे कोरोना लगा रहे हैं। वहाँ जब वहाँ पे वोट पड़े थे तो वहाँ कोरोना नहीं थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ इनसे, ये आपके साथी है। हाँ, वही तो इनसे पूछ। तो वहाँ कोरोना नहीं था, वहाँ पे अपनी रैली सब करिए अपने, यहाँ पर कोरोना नहीं, यहाँ पे कोरोना है। समझो समस्या समझ रहे। देखो ऐसा है, शीर्ष नेतृत्व जो है वो है, लेकिन कुछ चूक इनसे हुई है, ये तो हम भी मानते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद नहीं करने चाहिए। भूल हुई उन पे भाई, इसके लिए तुम्हें इतना तैयार रहना चाहिए। 2-3 साल से कोरोना चल रहा है और इतना बड़ा भारत इतना छोटा भी नहीं है, हर को सक्षम है हर चीज में, तो तुम्हें करना चाहिए था प्लेटफॉर्म की बच्चों की शिक्षा ना रुके, क्योंकि यही कल के भविष्य है। तो ये जो स्कूल बंद किए जाते हैं पहले सर्वप्रथम, ये थोड़ा मेरी समझ से वीक पॉइंट है सर। या तो फिर ऐसा तो नहीं है कि अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया? नहीं, ये तो है ही, क्योंकि ये पिछले चले आ रहे हैं, बाबा दादा भी कहते थे कि जब अशिक्षित पर शासन करना ज्यादा आसान होता है। मानते ना इस बात हाँ, को? इस बात को तो मैं मानता हूँ, लेकिन आजकल कोई अशिक्षित नहीं है, हर किसी के हाथ में स्मार्ट मोबाइल है, डेली न्यूज देखता है। अब मोबाइल है आपके पास बड़ा वाला? मेरे पास नहीं है। भाई के पास नहीं, ऐसा हो सकता है। अब बताओ कैसे समझा सकते हो, कैसे जो हिंदुस्तान की स्थिति परिस्थिति है उसको कैसे अवगत करा सकते हैं? देखो ऐसा है कि अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो बदलना पड़ेगा, नहीं तो लकीर के फकीर बने रहो, आगे नहीं बढ़ो। तो बदलोगे तो किसको लाओगे? अगर आगे कोई उस टाइम जो बेटर ऑप्शन होगा उसे चुना जाएगा, या कुछ हाँ। दिन का समय है, उस टाइम कब? अभी तो को वोटिंग है। देखो ऐसा है भाई, मेरे एक वोट से कुछ नहीं हुआ। यहाँ आप जानते हो मैनपुरी के आसपास है। नहीं, वो बात आपके यही तो बात है, एक वोट तक तो घड़ा भरी जाता है, बूंद बूंद घड़ा भरी जाता है। इधर आओ तुम भाई, इधर एक वोट तक घड़ा भरी जाता है को। आप ऐसे एक वोट तक का ये तो वोट आप देने नहीं चाहते हो, तो फिर क्या हो? अब ये देना नहीं चाहते आपके अखिलेश को वोट? कोई अखिलेश ना दे, हम उनके पक्ष में, जब उन्होंने हम दे रहे हैं वोट तभी तो घड़ा भरे। मतलब एक वोट, अब आप जैसे इन्होंने कह दिया एक वोट से कुछ नहीं होगा, एक इकट्ठा करोगे तो जब तभी तो ज्यादा होंगे। हम कहते हैं एक वोट तो क्या हो ये, तो फिर आप लोग जिस तरीके से देख रहे थे, युवा थे हमारे से, कि सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, गरीब थे, मजदूर भी थे, और सबसे बड़ी बात कि हमारे साथ युवा थे, और यही इस देश का भविष्य तय करते हैं, यही इस देश और प्रदेश की सरकार बनाने का काम करते हैं। बट कहीं ना कहीं सरकारों की अनदेखी के कारण ये स्थिति है। पिछले कोरोना काल में, जब से कोरोना आया था हिंदुस्तान पे, तब से 2 साल से विद्यालय बंद है और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। अब ये जनता फैसला करेगी कि 10 तारीख को उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे कौन पहुंचेगा। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुमार गौरव के साथ रोहित मोहित की एक खास रिपोर्ट। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।